तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ द नॉमेनक्लेचर। और ध्यान रखिएगा कि नॉमेनक्लेचर क्लास 11th, क्लास 12th, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी के लिए ये नॉमेनक्लेचर रहता है। इस नॉमेनक्लेचर के बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे बाईसाइक्लोस्पाइरो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, उनको आगे समय मिला तो आगे देखेंगे, ऑफलाइन क्लासेस में मिला तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर देखेंगे। लेकिन जितना आपकी एनसीईआरटी बुक के विद रिस्पेक्ट चीज़ें आपको आनी चाहिए वो सारी चीज़ें, बल्कि उससे भी बेटर वे में आप चीज़ों को जान चुके हैं। ये 2 मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। अगर आपने होमवर्क के क्वेश्चन किए हैं तो जल्दी से इनका ना जवाब आप दे दीजिए कि इनके क्या क्या नाम हैं, वरना मैं आपको बताता हूँ। हमारे इस कंपाउंड में एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग के दौरान नंबर 1 इसको दिया जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड रिंग में नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, दोनों तरफ से सेम आएगा, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको देंगे आप लोएस्ट नंबर। और अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? इथाइल। सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल, विनाइल, मिथाइल। सो वी कैन से अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले इथाइल आएगा, सो वी कैन राइट 2 इथाइल। नाउ इसे इथिनाइल भी कहते हैं, विनाइल भी कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी नाम इस्तेमाल करें, बस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बदलेगा, बाकी आपका जवाब सही रहेगा। हम विनाइल जो कि ज़्यादा फेमस है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब वी बाद में आता है, पहले एम आता है। सो आई कैन राइट 6 मिथाइल एंड 4 विनाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखे गए। उसके बाद साइक्लो शब्द आएगा, आपको यही सिखाया था। साइक्लो, हेक्स, एन और 1 कार्बोक्सिलिक कार्बेल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो इसके लिए कार्बेल्डिहाइड शब्द आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कार्बन से शुरू होने वाला फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली कनेक्ट है रिंग से तो स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे इस पहले कंपाउंड का नाम ये बनेगा। हमारे दूसरे कंपाउंड को देखो, यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, थोड़ा सा गौर से देखो। फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और फंक्शनल ग्रुप इसकी तरह रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, दूर कनेक्ट है। अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो पेरेंट चेन में सिर्फ 2 कार्बन होंगे, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वही होता है जहाँ पे रिंग पेरेंट चेन होती है, यहाँ रिंग पेरेंट चेन नहीं है। सो नंबरिंग 1 2, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। वर्ड रूट 2 कार्बन है, ईथ, एन, अल, ये कंपाउंड का नाम। तो गौर से इस बात को देख लो कि कहाँ पेरेंट चेन रिंग माना जाएगा, कहाँ साइड चेन मानी जाएगी, क्योंकि इसके बिना आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आसानी से नहीं देख सकते, ये आपको पता रहना चाहिए। तो एलिसाइक्लिक हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। अब बारी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ये तो मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी जो हम शुरू करेंगे उसके अंदर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की जो आपके सिलेबस में आएंगे, और वो हैं बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जिन कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम पता होना चाहिए वो आपके पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट हैं। मैं आपको इनका नाम बताता हूँ, ये आपको यहाँ पर याद रहने चाहिए। कॉमन हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ये 4 हैं आपके पास। दीज आर 4 एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर। पहला बेंजीन, दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा एंथ्रासीन और चौथा फिनेंथ्रीन। इन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर के साथ एरोमेटिक कैटेगरी में याद रखिएगा। बाकी आगे ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं, कौन से और भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनकी पहचान एरोमेटिक के तौर पे दर्ज की जा सकती है, बताएंगे। फिलहाल हम बेंजीन से कंसर्न कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। तो देखिए किस तरह से किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के 2 पार्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने एलिसाइक्लिक कंपाउंड में लिया था उसी तरह से यहाँ पर
किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के दो पार्ट, एक ये बेंजीन रिंग, इसे बेंजीन न्यूक्लियस भी कहा जा सकता है, और एक है आपके पास साइड चेन, हाइड्रोकार्बन साइड चेन और बेंजीन न्यूक्लियस, ये दो पार्ट हैं। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करते वक्त आप या तो रिंग को पेरेंट चेन मान सकते हैं या साइड चेन को, या तो रिंग को मान सकते हैं या साइड चेन को। ये डिपेंड करेगा सिर्फ दो ही बातों पे, मेरी बताई गई बात ध्यान रखना, ये दो डिपेंड करेगा दो बातों पे, एक फंक्शनल ग्रुप और एक सब्स्टिट्यूएंट। अदरवाइज हम पेरेंट चेन में क्या देखते थे, फंक्शनल ग्रुप देखते थे, मल्टीपल बॉन्ड देखते थे, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं देखना आपने, यहाँ क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। जिस भी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप है उसको पेरेंट चेन, और जिस भी पार्ट में सब्स्टिट्यूएंट है उसको पेरेंट चेन आपको कंसिडर करना होगा। नाउ लेट मैं दो तीन केस लेके बताता हूँ आपको। सपोज हमने इस कंपाउंड को लिया और इसी में मैं दो तीन केस बताऊंगा। ये मैंने इस तरह से लिखा तो मैं समझ सकता हूँ कि OH रिंग पे कनेक्ट है, तो इस केस में रिंग पेरेंट चेन हो जाएगी और ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर बनेगा। ऐसे ही अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ CH2OH, तो यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप की तरफ गौर करें और ये साइड चेन में है, तो पेरेंट चेन साइड चेन होगी, रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसको फिनाइल भी कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप इस बात पे गौर करें कि आपके पास ये कंपाउंड है और यहाँ इस कंपाउंड में आपको इस तरह से गिवन है। नाउ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में, तो ये हो गई आपकी पेरेंट चेन और रिंग हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इस बात पे बड़े अच्छे से गौर कर लेना है कि पेरेंट चेन कौन सी होगी कौन सी नहीं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद रिंग की पोजीशंस, होपफुली आप शायद इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, रिंग की पोजीशन के बारे में। रिंग में अगर कहीं भी कुछ भी अटैच है, कहीं भी कुछ भी अटैच है, इससे इमीडिएट नेक्स्ट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है, ऑर्थो। इससे अगली पोजीशन को मेटा पोजीशन कहा जाता है, इससे अगली पोजीशन को पैरा कहा जाता है। ऐसे ही इस तरफ से भी इससे अगली पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, उससे अगली पोजीशन को मेटा कहते हैं और उससे अगली पोजीशन को पैरा कहते हैं। जहाँ भी कोई ग्रुप कनेक्ट है उससे नेक्स्ट पोजीशन। जैसे सपोज अगर मेरे पास ये कंपाउंड होता, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन कौन है, तो मिथाइल से इमीडिएट नेक्स्ट होती ऑर्थो, फिर होती मेटा, फिर होती पैरा। ऐसे ही वहाँ से ये होती ऑर्थो, ये होती मेटा और ये होती पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा रिलेटिव पोजीशन है। कोई भी ग्रुप जहाँ पर कनेक्ट है उससे नेक्स्ट पोजीशन को हम ऑर्थो के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो बताएगी इस बात को याद रखना। अब हमारे पास एरोमेटिक में क्या होता है कि यहाँ कुछ नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हैं, इसीलिए कुछ डिफरेंट कैटेगरी को ही यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। जैसे पहली कैटेगरी है जहाँ बेंजीन और बेंजीन के ऊपर मिथाइल या हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब हम अपने इस कंपाउंड में कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रिंग को पेरेंट चेन मान लिया जाएगा। यहाँ नंबर 1 क्योंकि इसके ऊपर ये मिथाइल हो गया, 1 पोजीशन पे मिथाइल है तो इसे 1 मिथाइल बेंजीन कहा जाएगा, 1 मिथाइल बेंजीन कहा जाएगा। लेकिन एरोमेटिक में एक गड़बड़ और हुई, और वो गड़बड़ क्या हुई कि इनमें कुछ नेम, फेमस नेम इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि वो उनके IUPAC में भी कंसिडर किए जाने लगे और वो ही उनके फेमस नेम बन गए। जैसे इस कंपाउंड के इस नाम को शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो, इस कंपाउंड को टॉलीन के नाम से पहचाना जाता है। आपके एग्ज़ाम में जब कन्वर्जन आएंगे या कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा टॉलीन लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए टॉलीन किसे कहा जाता है। ऐसे ही ये देखो इस कंपाउंड को CH3 यहाँ भी देख सकते हो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अलग से नहीं है। रिंग में नंबरिंग करनी है, कहाँ से करोगे, 1 2 या 1 2 कहीं से भी करो, पोजीशन नंबर सेम आएगा। अगर पोजीशन नंबर सेम हो तो क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, दोनों के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सेम है।
सो लेट दिस इज 1 2 3 4 5 6। एक तरह से IUPAC नेम लिखें तो क्या लिखा जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये कहा जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। लेकिन इस नाम से शायद ही जानते हो, इसे हम ऑर्थोजाइलीन के नाम से जानते हैं। ऑर्थोजाइलीन इस कंपाउंड का नाम कहलाया जाता है, याद रखिएगा। अगर ये मिथाइल अगली पोजीशन पे आ जाएगा तो 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, या जाइलीन के हिसाब से क्या कहेंगे, मेटाजाइलीन। और अगर यही कंपाउंड हमारा इस तरह से लिखा हो तो देखो जल्दी से अब नाम बता सकते हो, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले IUPAC 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, फिर इसका फेमस नेम, पैरा पोजीशन है ये, पैरा ये बताया था ना, पैरा पोजीशन, पैराजाइलीन इस कंपाउंड का नाम बनेगा। तो ऑर्थोजाइलीन कह सकते हैं, पैराजाइलीन है, मेटाजाइलीन है, ये कुछ नाम आपको यहाँ पर याद रखने की कोशिश करनी है। ऐसे ही ज़रा अपने इस कंपाउंड की तरफ गौर करें। देखिए CH3Cl ये है, सब्स्टिट्यूएंट रिंग में है तो रिंग आपकी पेरेंट चेन होगी। अब अगली बारी आती है कि नंबरिंग कहाँ से की जाए। अगर यहाँ से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट पे 1 2, यहाँ से करोगे तो 1 2, दोनों तरफ से सेम आएगा। जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, क्लोरो और मिथाइल, पहले क्लोरो, सो 1 2 3 4 5 6। यहाँ IUPAC नेम क्या बना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम बन के तैयार है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। देखो ये तो हुआ IUPAC नेम। अब सवाल ये उठता है कि इसका फेमस नेम क्या हो सकता है, या दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है। अब ये सवाल उठता है। अभी देखो, अगर मैं Cl हाइड करूं, Cl, तो इस कंपाउंड का नाम क्या था, देखो टॉलीन, फेमस नाम क्या था, टॉलीन। टॉलीन में मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है, ऑर्थो पे क्लोरीन है, तो हम इसको कहेंगे ऑर्थोक्लोरो, क्योंकि ऑर्थो पे आ गया टॉलीन, ऑर्थोक्लोरोटॉलीन, ये इसका फेमस नेम बनेगा। और जब कन्वर्जन देंगे तो इसी तरह के नाम आपको दिए जाएंगे, कहा जाएगा। तो एरोमेटिक में बहुत ज़रूरी है कि जो जो सिलेक्टेड एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उन सिलेक्टेड एग्जाम्पल को ही आप अच्छे से याद करो। अब इस अगले कंपाउंड को देखो, ये भी कन्वर्जन वगैरह में क्वेश्चंस में काफ़ी आता है। इसके कितने नाम हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में है, तो साइड चेन हो गई पेरेंट चेन। अगर IUPAC नाम लिखना हो, अगर IUPAC, तो 1 पोजीशन पे क्लोरो, 1 पोजीशन पे फिनाइल, तो मैं कहूँगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल, क्योंकि पेरेंट चेन तो CH2 हो गया, पेरेंट चेन तो CH2 हो गया, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल। वर्ड रूट, पेरेंट चेन में एक कार्बन है, मीथ और मीथ के साथ हमेशा एन, सो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 को बेशक से ना लिखो, क्लोरो फिनाइल मीथेन, ये नाम बनता है। ये तो हुआ इसका IUPAC नेम, IUPAC। लेकिन फेमस नेम भी कुछ ना कुछ होगा। अब फेमस नेम इसका क्या होगा जानो। अब ये देखो, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंजाइल। और बेंजाइल पे क्लोरीन है तो बेंजाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। एरोमेटिक के साथ यही थोड़ी सी गड़बड़ है कि आपको यहाँ पर थोड़ा और चीज़ों से हटके चीज़ों को याद करना होगा, तभी आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, कन्वर्जन में आता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बेंजाइल क्लोराइड। अब बच्चे को बेंजाइल क्लोराइड ही नहीं पता होता, कहाँ से नाम बताएगा, नहीं बता सकता। वहाँ पर उसको लगता है कि भाई लग गया एग्जाम में, चूना लग गया हमारे ऊपर। नहीं, आप शुरू से इन चीज़ों को, इनके नामों को याद रखो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2, अब देखो कौन सी कैटेगरी, ये है OH और ये है बेंजीन रिंग, ये हमारे पास गिवन है। बेंजीन पे OH, फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, कोई और हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है, तो पेरेंट चेन तो यही होगी इस पे नंबर 1। तो देखो टेक्निकली इसका नाम होना चाहिए था बेंजीनॉल, क्योंकि बेंजीन पे ऑल, बेंजीनॉल। लेकिन इसका ये नाम, ये इसको भी याद नहीं होगा, किसी किताब में लिखा भी नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ साथ ये नाम लेस फेमस हो गया और उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, फिनॉल के नाम से पहचाना गया, फिनॉल कहा जाएगा। सो दिस इज द फिनॉल, सही होते हैं ना।
उनके नाम तो कुछ और होते हैं, बबलू प्रसाद, लेकिन बिल्ले के नाम से फेमस हो जाते हैं। स्कूल में बिल्ला, कॉलेज में बिल्ला, उसके बाद बस वो बिल्ले के नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसे ये फिनॉल था जो 1 बेंजीनॉल था, लेकिन इसका फेमस नाम फिनॉल हो गया और ये हमेशा ही फिनॉल के नाम से पहचाना जाने लगा। ऐसे ही हमारे पास इस कंपाउंड की तरफ गौर करें। दिस इज़ OH एंड दिस इज़ CH3। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पहचानने के लिए कहते हैं। मल्टीपल चॉइस में आता है, नाम आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप रिंग में है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही। तो IUPAC के विद रेस्पेक्ट अगर मुझे नाम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि ये तो पोर्शन फिनॉल हो गया, फिनॉल पे 2 मिथाइल। अच्छा, इस पोजीशन को ऑर्थो भी कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। ये भी नाम बिल्कुल करेक्ट है, दोनों नेम बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक फेमस नेम और है, कमर्शियल नेम और है, इसको हम ऑर्थो क्रिसॉल के नाम से पहचानते हैं। ये ऑर्थो क्रिसॉल एग्जाम में आ जाता है कि पहचानिए इनमें से कौन ऑर्थो क्रिसॉल है, मेटा क्रिसॉल है, पैरा है, कुछ भी है, किसी भी तरह से। तो इन पे थोड़ा सा स्ट्रेस देने की ज़रूरत होगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर ये CH3 मेटा पे होता तो 3 मिथाइल फिनॉल, मेटा मिथाइल फिनॉल और मेटा क्रिसॉल के नाम से इस कंपाउंड को हम पहचान सकते थे, हमें याद रहेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इनके नेम को ऐसे बता सकते हो। चलो आगे बढ़ो। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी। अब हमारे पास यहाँ OCH3, दिस इज OCH3। नाउ लेट्स सी, अब ये आखिर क्या हुआ? बेंजीन पे OCH3, OCH3 तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या बनेगा? 1 मिथॉक्सी बेंजीन, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। अब IUPAC का नाम यही है, IUPAC में पहली लाइन में लिख रहा हूँ। एग्जाम में आप IUPAC नेम लिख के आते हैं, दैट इज करेक्ट, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इस कंपाउंड का एक और फेमस नेम है जिस नाम से पहचाना जाता है, इसे एनिसॉल भी कहा जाता है, कॉल्ड एज एनिसॉल। आपके बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन में जब आएगा तो ये ऐसे ही आएगा, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू एनिसॉल। अगर ऑर्गेनिक अच्छे से जान लो, लेकिन अगर नॉमेनक्लेचर नहीं जानेंगे तो एनिसॉल पता ही नहीं होगा क्या है क्या नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। तो कन्वर्जन्स को करने के लिए रिएजेंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नॉमेनक्लेचर और इनके कंपाउंड की नॉलेज को रखना भी उतना ही ज़रूरी है। गौर करें, ये है आपके पास OC2H5। अब IUPAC नेम पूछें तो इस ग्रुप का नाम क्या है? इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी बेंजीन, 1 इथॉक्सी बेंजीन बना। और इसी कंपाउंड को आप फेनिटॉल के नाम से भी पहचान सकते हैं, फेनिटॉल भी इस कंपाउंड को कहा जाता है। तो इस तरह से आपको हर तरह के नाम इनके याद रखने। फेनिटॉल हम कहेंगे ये इसका कमर्शियल नेम कह लो, फेमस नेम कह लो, उनमें से ये नाम दिया गया है, याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कंपाउंड है ये, और इस कंपाउंड में कार्बन से शुरू होने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो जो मैंने एलिसाइक्लिक में बताया था कि अगर कार्बन से शुरू होने वाला ग्रुप रिंग से कनेक्ट होता है तो हम उसके लिए स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो नाम था वो था बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड कह लो या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कह लो, बात तो एक ही है, लेकिन समय के साथ साथ नाम बदलते हैं, समय के साथ साथ नाम बदलते हैं। अब ये एक बड़ा नाम था, अब बड़े नाम को श्रिंक करते हैं। जैसे होता नहीं है, कई बार हमारे देश से कुछ लोग इंग्लैंड में रहने के लिए जाते हैं, उनके यहाँ पर नाम होते हैं मामचंद उपाध्याय, और इंग्लैंड में अमेरिका में जाके अपना नाम रख लेते हैं मामू, मैमू, कुछ भी नाम रख लेते हैं, अपना नाम श्रिंक कर लेते हैं। उसी तरह से बेंजीन कार्बेल्डिहाइड इसका नाम है, लेकिन श्रिंक करके इसको क्या कहा गया? बेंजल्डिहाइड के नाम से इसको पहचाना गया। बेंजल्डिहाइड ही इसका नाम बना और इसी नाम से इसको पहचानते हैं, यही नाम इसका जाना जाता है। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड के नाम से कोई भी इसको नहीं जानता। अब देखो इस अगले कंपाउंड के नाम की तरफ ध्यान दो, बताना ज़रा। यहाँ है CHO और यहाँ है OH, ये आपके पास है। अब ज़रा गौर करो, पहचानो।
एल्डिहाइड और OH दो फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप करवाए थे आपको, उसके हिसाब से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो OH हो गया सब्स्टिट्यूएंट, OH हो गया सब्स्टिट्यूएंट। देखो अगर पिछले लेक्चर भूल जाते हो तो वीडियो लर्निंग का यही फ़ायदा है कि लेक्चर अवेलेबल है, जब आप भूलते हो तभी तुरंत आप उस लेक्चर को देख सकते हो और जो कुछ भूला है आपने वो आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो कोशिश करो आप चीज़ें ना भूलो, बाई चांस भूल जाते हो तो रिवीजन मेंटेन करो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नंबरिंग उसके विद रिस्पेक्ट ही रहेगी। अब OH हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका एक नाम तो क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम बना। अब इस पोजीशन को ऑर्थो भी कहते हैं तो दूसरा नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी इसका नाम बना, इसको भी कहा गया। और इस कंपाउंड का कमर्शियल नेम जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम से आपको ये परेशान करने के लिए दिया जाता है, सैलिसैल्डिहाइड, इस कंपाउंड को कहा जाता है सैलिसैल्डिहाइड। आगे पढ़ोगे सैलिसिलिक एसिड जो एस्पिरिन बनाने के लिए यूज़ होता है, फिलहाल सैलिसैल्डिहाइड। आ जाएगा क्वेश्चन, सैलिसैल्डिहाइड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, इनमें से सैलिसैल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, यही है IUPAC नेम। सैलिसैल्डिहाइड के इनमें से स्ट्रक्चर क्या है, यही है स्ट्रक्चर आपके सामने। तो ये तो चीज़ याद करने से ही आप जवाब दे पाओगे। ऐसे ही देखो ये है, इस कंपाउंड को ये देखो, बेंजीन पे COH, शायद होपफुली बता सकते हो क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि स्पेशल सफिक्स लगाएंगे तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहा जाएगा। लेकिन बाहर गया ये इंडिया से, इतना बड़ा नाम नहीं संभाल पाया, छोटा कर दिया, और इस कंपाउंड का नाम जो आजकल फेमस है और IUPAC माना जाता है, बेंजोइक एसिड। आपने भी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं लिखना एग्ज़ाम में, बेंजोइक एसिड नाम को ही आपको लिखना है, यही नाम आपको एग्ज़ाम के अंदर बताना होगा। इसी तरह से देखो, अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा देता तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ब्रोमीन लगा देता 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, वो एक के बाद नाम अपने आप बनते चले जाते हैं। ना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि मैंने कहा है कि ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इसमें वो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ज़रूर बताएंगे कम से कम। और जब तक ये लॉकडाउन पीरियड है तब तक ये वीडियो विजिबल हैं, उसके बाद इनमें से काफ़ी वीडियो कोशिश ये हो कि हाइड हम ना करें, बट हो सकता है कि कुछ वीडियो हाइड भी हो जाए, तो समय रहते अपने नोट्स भी बना के रखो, जहाँ जो चीज़ भूल रहे हो वहाँ से आपने इस चीज़ को करना है ध्यान से। फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH, तो नंबरिंग के हिसाब से आप समझ सकते हो IUPAC नेम क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम बना। अब ऑर्थो पोजीशन भी माना जा सकता है, सो वी कैन से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी इसका IUPAC नेम है। लेकिन इसका फेमस नेम क्या है, इसे हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से, सैलिसिलिक एसिड के नाम से इसको पहचानते हैं। इसका इस्तेमाल एस्पिरिन बनाने के लिए होता है। क्लास 12 सिलेबस में एस्पिरिन बाकायदा बनाने को सिखाई जाती है। इसके एसिटाइलेशन से हम एस्पिरिन बनाते हैं। तो एस्पिरिन क्योंकि सिलेबस में है, NCERT में है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को भी आपको यहाँ से याद रखने की कोशिश करनी है। अभी मैंने सैलिसैल्डिहाइड बताया था, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, सैलिसिलिक एसिड में OH ग्रुप है, तो एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं ये सभी की सभी। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप देखो ना, इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में अब एक बात ध्यान रख लो कि भाई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में है, तो साइड चेन इज द पेरेंट चेन, तो यू कैन से 1 फिनाइल इथेनॉल, ये इसका IUPAC नेम बनेगा। लेकिन इस IUPAC नेम को कोई जानता ही तो नहीं, इसके नाम को हम जानते हैं, इसे एसीटोफिनॉन कहा जाता है, एसीटोफिनॉन के नाम से इसको पहचानते हैं। ये एसिटाइल ग्रुप, फिनॉन, एसीटोफिनॉन, इस कंपाउंड पर ये नाम यही जाना जाएगा, एग्ज़ाम में भी आएगा यही नाम आएगा, तो आप ख़ास तौर पे इस नाम को ध्यान रखें। ऐसे ही बेंजीन और बेंजीन पे CO और यहाँ एक और बेंजीन, ये भी फेमस कंपाउंड, ये एसिटाइल ग्रुप तो एसीटोफिनॉन,
वो बेंजोइल ग्रुप, इसे हम बेंजोफिनॉन के नाम से पहचानेंगे। ये बेंजोफिनॉन हमारा कंपाउंड बनेगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप आपको बता दिया गया। तो ऐसे ग्रुप आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, ये ध्यान रखें। एक और ग्रुप की बात करते हैं, एस्टर की। देखो 2 ग्रुप बचे हैं बस, एक एस्टर बचा है और एक अमीन बचा है। हमें इतने ही एरोमेटिक कंपाउंड ध्यान रखने हैं। एस्टर ग्रुप, याद हो आपको एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले उस ग्रुप का नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो। ऑक्सीजन से कनेक्ट कौन है? मिथाइल। और इस पूरे पार्ट को बेंजोएट कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हुआ? दिस इज मिथाइल बेंजोएट, ये बना मिथाइल बेंजोएट। अब ज़रा अगर इस कंपाउंड का मैं आपसे नाम पूछूं तो आप बता दोगे मिथाइल की जगह इथाइल, तो क्या कहोगे? ये मिथाइल बेंजोएट था तो ये क्या बना? इथाइल बेंजोएट, ये इस कंपाउंड का नाम। और अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है, तो क्या कहोगे? मिथाइल था, इथाइल था, वहाँ फिनाइल है, फिनाइल बेंजोएट, ये हमारे पास रहेगा। एरोमेटिक में जितने भी कंपाउंड आ सकते हैं वो सारे के सारे आप कर रहे हैं, इनको ध्यान भी रखना है आपने। अगला कंपाउंड, बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2 यानी अमीन फंक्शन ग्रुप। अमीन, अमीन अगर है तो इसका नाम होना चाहिए था बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन इसका नाम होना चाहिए था क्योंकि इस पे अमीन फंक्शन ग्रुप। लेकिन इसका एक फेमस नेम आ गया और वही इसके IUPAC में भी काउंट होता है, इसको एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। इस कंपाउंड को कहा जाएगा एनिलीन, ध्यान रखिएगा। अगर इसी एनिलीन में यहाँ पर NH2 हो और यहाँ मिथाइल हो तो फंक्शनल ग्रुप तो ये है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, तो क्या नाम बनेगा? 2 मिथाइल एनिलीन, ये कहा जाएगा 2 मिथाइल एनिलीन, ये कंपाउंड का नाम रहेगा, हम कह सकते हैं। और अगर यही मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो, यही मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो, तो जो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होता है क्या नाम बताया था? उसे क्या कहते हैं? एन मिथाइल, एन मिथाइल। और बाकी को हम क्या मानेंगे? एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन हमारे इस कंपाउंड का नाम रहेगा। एग्जाम में बड़ा फेमस कंपाउंड आता है ये। अगर नाम लिख सकते हो तो इसका नाम पहले आप लिख लो। मैंने ये कंपाउंड यहाँ दे दिया। अगर नाम लिख सकते हो तो पहले आप बच्चे इस कंपाउंड का नाम लिख लो, ट्राई कर लो, देखो क्या बनता है। इस कंपाउंड का मतलब ये है कि नाइट्रोजन से 3 रिंग कनेक्टेड हैं, 3 रिंग कनेक्टेड हैं। ये है NH2 नाइट्रोजन। आप एक को एनिलीन मान लो। हाइड्रोजन का नोमेनक्लेचर में कोई रोल नहीं होता, हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंसी पूरी करने के लिए होता है, या हाइड्रोजन की जगह बेंजीन रिंग आके कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अगर एनिलीन है, फिनाइल फिनाइल, नाइट्रोजन से कनेक्ट है तो एन फिनाइल एन फिनाइल, सो द नेम विल बी NN डाइफिनाइल, NN डाइफिनाइल एनिलीन कंपाउंड का नाम, NN डाइफिनाइल एनिलीन, ये कंपाउंड का नाम बनके तैयार होगा। इस तरह से देख लो, जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान में रखो। NN डाइफिनाइल एनिलीन, ये कंपाउंड का नाम यहाँ पर बनके तैयार हो गया। चलिए आगे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जब बात में से बात निकली ही है। एक और चीज़ देखो, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये बेंजीन पे N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, X कोई भी ग्रुप हो सकता है, जनरली X हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। यानी ये है बेंजीन, ये है डाइजोनियम और वो है सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। यहाँ पर लेट मेरे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, X की जगह Cl, तो इसका नाम क्या बनेगा? देखो, रिंग के लिए लिखा बेंजीन, N2 पॉजिटिव के लिए लिखा डाइजोनियम, डाइजोनियम, और वो है क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास आ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम बना। ऐसे ही ज़रा इस कंपाउंड को देखो, N2 पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, इसे क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट, तो ये क्या नाम बना? बेंजीन।
और ऊपर डाइजोनियम बाइकार्बोनेट, ये इस कंपाउंड का नाम बन के तैयार होगा, बेंजीन डाइजोनियम बाइकार्बोनेट हो गया तैयार। और अगर मैं आपसे कहता कि भाई मेरे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिथाइल ये है, तो क्या लिखते? मिथाइल हटा दो तो ये ऊपर वाला कंपाउंड है। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो। तो आप क्या लिखते? ऑर्थो मिथाइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ऑर्थो मिथाइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। होमवर्क में मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, आप इसका नाम लिख के मुझे बताएंगे। देखते हैं आप किस हद तक इसका नाम सही लिख पाते हैं नहीं। आपने मुझे इसका नाम लिख के बताना है। ये कंपाउंड बड़े गौर से लिखना, मुझे नाम बताना है इसका। आगे क्लासेस के दौरान मैं आपको इस कंपाउंड का नाम बताऊंगा। मुझे इसका IUPAC नेम चाहिए। कॉमन भी आपने बता दिया, ठीक है, बट मुझे इसका IUPAC नेम चाहिए कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो नॉमेनक्लेचर में हमें इतना ही पोर्शन करना था। काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं, कुछ एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं। कॉन्फ़िगरेशन, R&S नॉमेनक्लेचर, E&Z नॉमेनक्लेचर, स्पाइरो और बाइसाइकिल, वो मैंने पहले भी कहा कि वो हम देखेंगे अपनी ऑफलाइन क्लासेस के दौरान, उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।